आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। उससे पहले हम इस मेथड को थोड़ा समझ लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 3 वेरिएबल लेने, एक्स वाई, तीसरा आप एक कांस्टेंट टर्म 1 ले लीजिए। ठीक है, आपको पता ही होगा जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कुछ a1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हमारी कुछ इस फॉर्म में होती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी होती है, तो एक 1 वाली और एक 2 वाली होती है। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर सबके सामने इज इक्वल टू लगा लीजिए। ठीक है, अपॉन अपॉन, ठीक है। आपको यहाँ अल्फ़ाबेट स्टार्ट करना है बी से। कहाँ से स्टार्ट करना है? बी से। ध्यान रखना है एक हमारे सबसे लास्ट में लगेगा स्टार्टिंग में, फिर इन दोनों के बीच में एक लगेगा, बी के बाद क्या आता है सी, फिर इन दोनों के बीच में कौन आएगा? तो अब हमारे पास 3 ही टर्म है ए बी सी, तो हमने देखा बी सी, अब बी सी के बाद वापस क्या रिपीट होगा? ए, तो यहाँ क्या लगा देना आपको? ए के बाद वापस क्या आता है? तो आप यहाँ लिख देंगे बी। आपका इसका काम खत्म, इसको मिटा देते हैं। हमें पता है इसमें 2 इक्वेशन होती है, तो ऐसी सेम सेकंड वाले के लिए आएगा बी सी ए एंड बी। अब इनको नंबरिंग देंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 दे दिया। देन आपको इसको क्रॉस कर देंगे सब, जैसे x इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो b1 c2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई c1 b2 लिखिए, b2 c1 लिखिए, बात एक ही है। इजिकल टू यहाँ डाल दिया आपने, y ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में। देन अब टर्म आएगी किसकी? ये भी ध्यान रखना है, पहले बारी इसकी थी, सेकंड टर्म में बारी इसकी आएगी। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर आया, फिर इन दोनों का क्रॉस हुआ यहाँ पर। अब इस टर्म के हिसाब से पहला टर्म ये है, क्योंकि इतना हिस्सा तो चला गया। क्लियर हो रही है बात? अब पहली टर्म ये है यहाँ पर फॉर इसके लिए, तो क्या रहेगा यहाँ पर? c1 इंटू a2, तो c1 a2 लिख देंगे इसको। देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले यहाँ माइनस लगाएंगे, a2 c1 लिखो या फिर c2 a1 लिखो, बात एक ही है। क्लियर है? अब अगला इजिकल टू लगाया, अब 1 की बारी, 1 अपॉन में, तो अब फिर इतना हिस्सा गायब हो गया। साथ साथ में समझते रहेंगे, इसलिए हम इसको मिटाते रहेंगे। इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर होगी बात? तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा वो इसको इस तरह से डिज़ाइन भी कर सकता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे पास सारे नोट्स हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, सेकंड बात करें तो हमने ये पहले ऑलरेडी पढ़ लिया था 3.1 3.2 में, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोबारा रिपीट होने वाली है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। तो इस वाले पार्ट में आपको सब पता लगेगा, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन किन किन के होते हैं, कब कंडीशन ये वाली आएगी, कब कंडीशन ये वाली आएगी, कब कंडीशन ये वाली, ये आपको निकालने आती है। ये होगा तो यूनिक सोल्यूशन है, ये होगा तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है, ये होगा तो मतलब नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको कुछ अलग तरीके से करा। जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट लिया इसका, फिर हमने थर्ड पार्ट लिया, बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों करा है। पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जितनी भी इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, मतलब तीनों की तीनों फॉर्म इसी तरफ रहेगी, ए बी एंड सी। ठीक है, इस तरफ हमेशा 0, तीनों टर्म इस तरफ। ठीक है, तो देखिए जैसे ये तीनों टर्म इस तरफ ही है, तो ठीक है, ये हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूँ a1 b1 एंड c1। ठीक है, तो a1 है हमारा 1, a2 है हमारा माइनस, b1 है हमारा -3, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन होती है आपकी ax प्लस by प्लस c, कुछ ऐसा होता है, एक बार 1 एक बार 2, जैसे ये सारे 1 रहेंगे यहाँ पर, और ये हमारे रहेंगे क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2, कुछ ऐसा ही रहता है।
तो इस अकॉर्डिंग हम अगर पहले इक्वेशन के साथ चले, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम पहले इक्वेशन के साथ चलते हैं। पहले में की जगह पे आ रहा है 1, तो a1 आपका 1 है, b1 आपका -3 है, एंड c1 आपका है -3। ठीक है, हटा दो इन्हें। अब बात करें हम a2 की, तो इन्हीं के सामने इनका a2 भी लिख लेते हैं। a2 आपका है 3, b2 है आपका -9 एंड c2 है आपका माइनस, ले लिया। तो अब चेक करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन है। तो हमने लिखा 1/3, इसका फ्रैक्शन इसके अपॉन में इज इक्वल टू -3 अपॉन में -9 इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, कुछ ऐसे ले लिया। 1/3 कटेगा नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 यहाँ पर भी आगे कटने पर माइनस से माइनस कैंसिल। देखा जाए तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन तो मैच करें, बट ये वाला ऐसे मैच नहीं कर रहा है। तो कुछ ये रिलेशन आ गया हमारे पास, और इस रिलेशन का नाम क्या होता है, तो आपको पता चलेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपका होता है नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये नो सोल्यूशन है। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना, वरना मत करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये दोनों टर्म तो यहाँ पर है, बट जो कांस्टेंट टर्म है वो इज इक्वल टू किस तरफ है, जबकि हमको ये भी इस तरफ चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको भी जब इस तरफ बुला लेंगे तो ये पॉजिटिव वहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। सेम ये भी, तो वहाँ प्लस यहाँ आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0। हो गया कुछ ऐसा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये भी वही है। तो 3/6 -5 अपॉन में -10, साइन के साथ उठाना है, -20 में -40 ले लिया। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3, 3/2, 5 1/2 यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर 20 बन जा 20, 22 जा 40। तो ये आपके तीनों इक्वल हैं। दैट मीन्स a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन होता है, तो आपको पता है तीनों इक्वल होते हैं आपके तब जब आपके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होते हैं। आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, कुछ ऐसा। तो इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, सी का सेकंड पार्ट हमारा, इसमें a1 x b1 y c1 आपका जो है वो इज इक्वल टू किस तरफ है, हम इसको अगेन इस तरफ बुला लेंगे, और ये जब यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आके क्या बन जाएगा, माइनस का। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। सेम यहाँ पर भी इस तरफ आएगा तो यहाँ माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, वही सेम वैल्यू, a1 आपका कितना है, तो a1 आपका 2, या आपको ऐसे नहीं करना, आपको अब तो पता ही चल गया है, 2/3 1/2 एंड -5/-8। अभी कुछ इज इक्वल टू नहीं है, पहले देख लेते हैं क्या है। तो 2/3 ये दोनों ही नॉट इक्वल है। कंडीशन क्या आती है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो कुछ ऐसा ही है, तो हम तीसरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये किस रिलेशन में आता है, तो आता है हमारा यूनिक सोल्यूशन में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, हमारा अगर ये यूनिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि हमें इसके आगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम पहले a1 a2 सब निकाल लेते हैं, हालांकि ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था, अभी कोई बात नहीं। a1 आपका 2 है एंड a2 आपका कितना है, a1 आपका 2, a2 आपका 3, b1 आपका है 1, b2 है 2, c1 आपका -5 एंड c2 आपका है -8। क्लियर। ठीक, बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको क्या करना है, x अपॉन में b1 को मल्टीप्लाई करना है c2 से। तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पर b1 आपका कितना है 1,
सो B1 का 1 मल्टीप्लाई होगा आपका C2 से। C2 कितना है आपका -8, तो यहाँ -8 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस B2 आपका 2 इंटू में C1 आपका कितना है -5। तो ये आपका कुछ इतना टर्म कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन में C1 आपका कितना है, तो C1 -5 इंटू A2 कितना है 3 माइनस C2 आपका कितना है -8 मल्टीप्लाई बाय A1 आपका कितना है 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेम यहाँ पर A1 आपका है 2 मल्टीप्लाई बाय B2 आपका है 2 माइनस A2 आपका है 3 मल्टीप्लाई बाय B1 आपका है 1। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर एक टर्म की जो वैल्यू है आपको निकाल लेनी है और कुछ इस तरह से पुट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन में 8 बन जा 8, तो -8 यहाँ से आ गया, 5 2 जा 10, -10 यहाँ से, बीच में माइनस है, तो देखिए -10 ये रहा, -8 यहाँ पर है और ये बीच में माइनस है, तो दो माइनस जब मिल जाएंगे तो यहाँ क्या में बन जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। इज इक्वल टू y अपॉन में 5 3 से 15 -15 माइनस, अभी पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, 8 2 से 16 होगा, -16 ये, फिर दो साइन जब मिल जाएंगे माइनस और माइनस से तो क्या बनता है प्लस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन में, तो देखिए 2 2 जा कितना होता है 4 -3 बन जा 3, क्लियर है इतना। अब हम आगे करें, ये x है हमारा, 8 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से अगर 8 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 2, और बड़ा 10 प्लस का इसलिए प्लस आंसर आएगा। इज इक्वल टू y अपॉन में -15 और 16 क्या होता है, तो प्लस, और तो अब इसके बाद में कुछ ऊपर लिख लेता हूँ, इसके बाद सोल्यूशन x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, कुछ ऐसा ही है। आप क्या कीजिए, कोई से भी दो फ्रैक्शन को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, तो आएगा y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। हमेशा ये तीनों एक साथ सॉल्व नहीं सकते, तो किसी भी दो को एक साथ ले, जैसे हमने इन दोनों को ले लिया, इसको भूल जाना थोड़ा देर के लिए, तो हमारे पास कुछ ऐसा है, तो हमने इसको कुछ ऐसा मान लिया, जहाँ पर हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा y बन जा y इज इक्वल टू 1 बन जा 1, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक। जब हम दूसरी बार लेंगे तो हम अगली बार क्या करेंगे, आपको भी हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपके पास x y और 1 वाली टर्म ऊपर बचेगी, तो पहले आपको ये दोनों ले लेने, फिर आपको ये दोनों ले लेने, क्लियर होगी बात। मतलब एक बार एक वेरिएबल के साथ c वाली टर्म को लेना है, और एक बार कांस्टेंट टर्म को लेना, और एक बार दूसरे वेरिएबल के साथ इसको लेना है। इसको समझ नहीं आएगा तो दोबारा देख सकता है, पहले इस वेरिएबल को इसके साथ लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर फर्स्ट वाले वेरिएबल को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आप पहले इसको भी कर सकते हो, बाद में इसको भी कर सकते हो, बात वही है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बन जा x इंटू बन जा 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, इसमें हमें पता ही है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर a1 आपका है 1, b1 आपका है -3, c1 आपका है -7, a2 आपका है 3, c1 आपका -3, सॉरी b2 आपका है -3 एंड c2 आपका है -15। जिनको ये निकालना नहीं आता तो दोबारा 3.1 3.2 के एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करो और देखो ये कैसे सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो कुछ यहाँ तक हमने इनकी वैल्यू निकाली। सबसे पहले हमें देखना है कि किस क्राइटेरिया के अंदर जाता है इन तीनों में से ये। तो स्टार्ट करते हैं, ये 1/3 फ्रैक्शन, -3/3 एंड -7/15, कुछ ऐसा ही है। देखा ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो यहाँ 1/1 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 में 3/3 कट के 1/1 बन गया। तो ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो तो इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल हो गए।
तो ये कुछ क्राइटेरिया बन गया वापस क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये आपका कैसा होता है, ये आपका होता है यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे, तो बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। b1 को मल्टीप्लाई करिए c2 से, तो b1 इंटू c2 -3 इंटू 15 -15 है आपका। b2 इंटू c1, तो b2 आपका है -3 इंटू 7 -3 इंटू -7 कर दिया। c1 आपका है -7 मल्टीप्लाई बाय a2 आपका है 3 माइनस c2 आपका है -15 इंटू a1 आपका है 1। a1 आपका है 1, b2 की वैल्यू है यहाँ से -3 माइनस a2 है आपका 3 इंटू b1 आपका है -3। कुछ ऐसा ले लिया आपने। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर आप खुद भी ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। माइनस एंड माइनस होता है प्लस, तो 15 3 45 वो भी प्लस का आंसर। माइनस और माइनस यहाँ पर भी प्लस होगा, 7 3 21, बीच में इनके है माइनस, क्योंकि ये दोनों तो माइनस से माइनस कट गया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर। इजिकल टू वाई अपॉन में 7 3 21 माइनस में -15 यहाँ से आ जाएगा, बीच में माइनस है, ठीक है। और जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, तो हम सीधा लिख सकते हैं 15, ठीक है। इजिकल टू 1 अपॉन में -3 इंटू 1 यानी कि -3। ये यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू 3 क्या बनेगा, -9। अगेन जब दो माइनस एक साथ आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्व। x y यहाँ पर है हमारा 1, यहाँ तक हो गया। 45 में से अगर 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 24 आ गया यहाँ पर। -21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, तो -6, और बड़ा माइनस में से माइनस आ गया। माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, बड़ा 9 प्लस का है तो इसलिए प्लस आंसर आएगा। यहाँ तक कर लिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसके बाद वही x/24 इज इक्वल टू y/-6 इज इक्वल टू 1/6। कुछ ऐसा हो गया। तो पहले बताया था इन दोनों को ले लीजिए। सो y/-6 इज इक्वल टू 1/6 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा y इंटू 6, 1 इंटू -6। कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। तो फिर ये जो 6 है हमारा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई है तो सब जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इंटू -6 यानी कि -6 अपॉन में 6, आंसर आएगा -1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, -1। क्लियर है। सेकंड पार्ट इसका, फिर मैंने कहा था आप इसको और इसको एक साथ ले लीजिएगा। तो x/24 इज इक्वल टू 1/6। कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 6 इज इक्वल टू 24 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई तो सब जाएगी डिवाइड, एंड x की वैल्यू लगेगी आपकी कितनी, 4। क्लियर है। ये जो नीचे वैल्यू थी, ये जो हमारे यहाँ से सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई थी, हमने इसी को जस्ट यहाँ ऊपर लिख के फिर सॉल्व कर दिया है।
बोर्ड में शायद पहले विजिबल नहीं था, इसलिए ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन को फिर यहाँ पर वापस रिपीट किया गया है। उसके बाद हमने इन दोनों को क्रॉस करा यहाँ पर, फिर फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने क्रॉस करा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इससे बोला गया ए और बी की वैल्यू निकालो अगर ये लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सोल्यूशन की टर्म में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये होती है इन्फिनिटिव सोल्यूशंस की खासियत, ठीक है। तो अब ढूंढते हैं a1 b1 और c1 हमारा क्या है इस क्वेश्चन में। तुम्हें पता है जो भी राइट हैंड साइड टर्म होती है हमेशा इस तरफ आनी चाहिए, a b और कांस्टेंट टर्म यहाँ आनी चाहिए। तो हम 7 को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -7 और इस तरफ आ जाएगा 0। सेम यहाँ पर भी है, x वाली टर्म ये रही, y वाली टर्म ये रही। तो हमारी यहाँ कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, गायब है। तो ये जो इजिकल टू वाली पूरी टर्म है हमारी, ये सी टर्म मानी जाएगी। कौन सी टर्म मानी जाएगी, सी। ये वाली टर्म हमारी a2, ये वाली टर्म हमारी b2 और ये c2 वाली टर्म है जो कि राइट हैंड साइड में है, यानी कि उस तरफ है, हमको इस तरफ लेके आनी है। तो ये पूरी टर्म हम पॉजिटिव मान लेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, और हम जब इसे इस तरफ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। और ये हमारी पूरी की पूरी टर्म बन गई c2 = 0। तो क्लियर है इतनी बात। ये हमारा a1 है, इस वाली टर्म को हम a2 कहेंगे, और ये हमारी ये a1 b1 और ये c1। क्लियर यहाँ तक। यहाँ लिख लेते हैं a1 आपका क्या है। a1 है हमारा 2, b1 है हमारा 3, c1 आपका है -7, a2 आपका b2 एंड c2। ये भी आप लिख लीजिए हाथों हाथ। तो a2 है आपका a - b पूरा का पूरा। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 2 a क्यों हो गए, थोड़ा सा दिमाग चलाना। b2 आपका a + b एंड c2 है आपका 3a, बाहर माइनस है पहले, तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से बाहर पहले माइनस लगाना है, फिर क्योंकि पूरी टर्म ब्रैकेट के बाहर माइनस में है तो 3a + b -2। तो ये हमारे पास हो गए। हमें पता है इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनके नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो इसका मतलब आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो गया। तो हम पुट कर लेते हैं। a1 है आपका 2 अपॉन में a2 आपका a - b = 3 अपॉन में a + b। देन आपका c1 है -7, माइनस बाहर कॉमन है ही ऑलरेडी, 3a + b -2। माइनस से माइनस कैंसिल, सो 2 अपॉन में a - b = 3 अपॉन a + b = 7 अपॉन 3a + b -2। कुछ ऐसा हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी कहानी। आपको कोई से भी 2 टर्म, जैसे देखो अब यहाँ पर भी ए बी की टर्म है, यहाँ पर भी ए बी की टर्म पे और यहाँ पर भी ए बी की टर्म पे। तो आप कुछ मत करिए, किसी भी 2 को एक साथ, फिर किसी भी 2 को एक साथ क्रॉस कर दीजिए। तो इसके आगे हम इसे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2a अपॉन में a - b = 3 अपॉन में a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू में a + b बन जाएगा = 3 इंटू में a - b। ये उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया और इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 2a + 2b = 3a - 3b। कुछ ऐसा हो गया। अब a वाले नंबर एक तरफ देखा, 2a इस तरफ है, 3a इस तरफ। 3a बड़ा है तो 2a उस तरफ चला जाएगा, तो 3a - 2a। अब यहाँ 2b अकेला है तो ये वाला भी यहीं आ जाएगा,
तो ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 3 और 2 5b इजिकल टू 3a में से अगर 2a गए तो आपका आंसर हो जाएगा a, यानी कि आपकी a की वैल्यू कितनी है 5b। नेक्स्ट आगे क्या कहा था हमने कि जब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा इतना तो हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे, तो कर लेते हैं यहाँ पर 3 a प्लस b इजिकल टू 7/3a प्लस b माइनस कुछ ऐसा हो गया। अब हम इसको भी देख लेते हैं ये क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 से होगा हमारा मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई होगा हमारा 3a प्लस b माइनस 2 इजिकल टू 7 2a प्लस b। ये क्रॉस वहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b माइनस 6 इजिकल टू 7a प्लस 7b हो गया। 9a इस तरफ है तो ये a भी इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 7a हो गया। 7b इस तरफ है तो ये वाला b भी उस तरफ से जाएगा, यहाँ प्लस में उस तरफ गया तो माइनस 6 भी उस तरफ चला गया तो माइनस 6 से यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 9 में 7 गया तो आपका आंसर आएगा 2a इजिकल टू 7 में से 3 गया 4b प्लस 6, ये कुछ ऐसा आ गया हमारा। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहाँ पर कहा गया कि a 5b होता है तो हम a की जगह पे 5b लिख सकते हैं, तो 2 इंटू a होता है ना, यहाँ पर ये 2 इंटू a तो बोलेंगे इसको, तो a की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5b इजिकल टू 4b प्लस 6, तो 5 टू 10b बन गया ये इजिकल टू 4b प्लस 6, तो 10b में से 4b माइनस हो जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा 6b इजिकल टू 6 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 6/6 जो कि होती है आपकी 1। क्लियर है। जब आपकी b की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आप बता सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट जो आपका a था वो आपका 5b है, तो दैट मीन्स 5 इंटू 1 इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 8x प्लस 5y इजिकल टू 9, दूसरी है 3x प्लस 2y इजिकल टू 4, कुछ ऐसी है। इसे हमें सॉल्व करना दो मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ये जो इस तरफ है राइट हैंड साइड में हमें इस तरफ लेके आनी है तीनों टर्म एक साथ। चलो नहीं भी लेके आएंगे, यहाँ काम बन जाएगा हमारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या, जहाँ पर एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो, मतलब मेथड नंबर 1। ठीक है, कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज 3.3। तो ठीक है, सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास ये रही, हमें यहाँ से क्या करना है, किसी भी एक की टर्म की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमें पता है ये प्लस में उतर जाएगा माइनस में, x की वैल्यू जाएगी कितनी 9 माइनस 5y अपॉन में 8, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या ये कह लो इक्वेशन नंबर 1 ये रही। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जिसे हम कहते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 3x प्लस 2y इजिकल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, जिसको पहले लिख लेना चाहिए था, पर हम क्वेश्चन को लाइन से सॉल्व करते चल रहे हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन निकाली, वहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे 8x मैंने 5 को उस तरफ भेजा, यहाँ प्लस में था, यहाँ के माइनस, फिर 9 में से 5 माइनस नहीं होगा इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन नंबर होगी 3, जहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है। ये हमारी x की वैल्यू है, हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 3 इंटू में x है तो x पे इतना बड़ा काटना होगा, लिख देना हमें 9 माइनस 5y अपॉन में 8 प्लस 2y इजिकल टू 4, कुछ ऐसा होता है। सो 9 3 27 माइनस 5 3 15y अपॉन में 8 प्लस 2y इजिकल टू 4। क्लियर होगी बात। सो अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 8 यहाँ है तो यहाँ भी होगा,
तो 8 2 हो जाएगा ये कितना 16, तो मैं ये डायरेक्टली लिख दूँ 16y और ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आगे, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27 प्लस और माइनस होता है माइनस, तो फिर 16 में से अगर 15 जाएगा तो बचेगा 1, तो हमने सिर्फ y लिख दिया यहाँ पर, बड़ा 16 तो यहाँ पर आएगा प्लस अपॉन में 8 इजिकल टू 4 हो गया, कुछ नहीं तो अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 27 प्लस वाई इजिकल 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 27 प्लस वाई इजिकल टू 8 4 जा 32, ठीक है। सो y इजिकल टू आपका है 32 माइनस 27, तो आपका आंसर जाएगा 5, ठीक है। y हो गया, x आपका कितना होगा इन इक्वेशन नंबर 3, x है आपका 9 माइनस 5y अपॉन में 8, जहाँ पर 9 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 5 से 25 होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं 25 अपॉन में 8, तो 24 में से 25 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 16, माइनस में अपॉन में 8 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा -2, तो y x की वैल्यू कितनी होगी आपकी माइनस, ठीक है। अब हमने वैल्यू लिख ली यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी हमारे पास है, तो हम सीधा इसको वैल्यू पुट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला x अपॉन में b1 और c2 को मल्टीप्लाई करो, तो b1 है आपका 5 को मल्टीप्लाई किसे करना है c2 से, c2 है आपका -4 ब्रैकेट माइनस c1 इंटू b2, तो c1 है आपका -9 और b2 है आपका 2, c1 आपका है कितना -9, a2 आपका 3 माइनस c2 आपका कितना है -4 एंड a1 है आपका 8, a1 आपका है 8, b2 आपका है 2 माइनस a2 आपका है 3 इंटू में b1 आपका है 5, कुछ ऐसा है। 5 4 जा 20 माइनस 20, 9 2 जा 18 माइनस 18, 9 3 जा 27, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, कुछ ऐसा हो जाएगा। सो x इजिकल टू आपका है माइनस और माइनस प्लस, तो -20 प्लस 18 -27 यहाँ पर है आपका, माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ 32, 16 में 15 गया, आपका आंसर आएगा 1, क्लियर। तो हमें पता देखिए x प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 20 में से 18 जाएगा आपका आंसर आएगा सिर्फ 2, जबकि 20 माइनस में तो यहाँ पर आएगा माइनस इजिकल टू y अपॉन में प्लस और माइनस और प्लस होते हैं माइनस, 27 में 32 तो नहीं जाएगा, 32 से 27 माइनस करिए तो आपका आंसर आएगा 5, और 32 प्लस इससे यहाँ प्लस का आएगा साइन इजिकल टू 1 अपॉन। अब जब भी मैंने कहा था कि जब भी आपके पास दो वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म में नंबर आए तो आप पहले इन दोनों को ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इजिकल टू आपका हो गया 5, देन आप फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इजिकल टू माइनस, आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, द पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, तो हमारा जो मंथली चार्जेस है हॉस्टल का वो फिक्स था। क्या गया जी, आपको एक पर्टिकुलर रुपीज़ तो देना पड़ेगा, जैसे एक रूम का किराया होता है वो हमेशा मंथली फिक्स होता है, आप चाहे वहाँ आके रहो या ना रहो, अगर आपका सामान रखा है तो उसका आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हॉस्टल का चार्जेस जो कि आपको फिक्स देना ही देना पड़ेगा इतने रुपीज़, बट आपका डिपेंड करता है फूड चार्ज।
वो भी पर डे, मतलब जिस दिन आप खाना खाओगे उसी दिन का आप पैसे दोगे। तो जो पर डे के हिसाब से फूड चार्ज है वो आपका वाई रुपीज़, तो मैं कुछ वाई मान लेता हूँ इसको। अब होता क्या है कि ए जो है, ए टेक्स फूड जो कि सिर्फ 20 दिन खाना खाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अब फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा हॉस्टल का x प्लस एक दिन का किराया y है, 20 दिन के हिसाब से कितना बन जाएगा आपका 20y 20y, और आपका बिल बन जाता है कितना, बिल बनता है आपका 1000 रुपीज़। क्लियर है। बट बी जो खाना खाता है, बी टेक्स फूड, वो खाता है फॉर 26 डेज़ के लिए। सो x प्लस 26 y बनेगा, तो इसका बिल आता है 1180, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। सो x प्लस 20y इज इक्वल टू 11,000 एंड x प्लस 26y 1180। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x कट जाएगा, 26 में 20 जाएगा तो आपका आएगा 6y, 20 आपका माइनस में 26 तो -6 आएगा, इज इक्वल टू इसमें से ये माइनस होगा तो आपका आएगा -180, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 अपॉन में 6, y इज इक्वल टू 30। क्लियर। तो y की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, in equation first. So x plus 20 y is equal to 1000, so x plus 20 y is equal to 1000। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, x प्लस y की वैल्यू पता है, 20 इंटू 30 हो जाएगा यहाँ पर 1000। सो x प्लस 20 इंटू 30 होता है 600 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो आपका आंसर आएगा 400 जो कि आपका x है। क्लियर है। तो इसका मतलब आपका हॉस्टल चार्ज कितना है, जो कि आपका है 400 रुपीज़, बट जो फूड पर डे चार्ज है वो है आपका कितना 30 रुपीज़। क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो सबसे पहले लेट न्यूमरेटर x, सिमिलरली डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। अब यहाँ पर बोला है जो फ्रैक्शन है वो आपका 1/2 बन जाता है जब क्या होता है, when 1 is subtracted from the numerator। तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन कुछ ऐसा था x अपॉन वाई, ये 1/2 बनता है तब जब आपका 1 सब्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्लियर है। तो y में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। सो अब हम क्या करेंगे, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, सो 2, और ये y इस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -y। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है इट बिकम्स 1/4, यही फ्रैक्शन 1/4 बनता है जब व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो 8 यहाँ सिर्फ यहाँ ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x। सो अगेन ये y इस तरफ चला जाएगा तो आएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2। सो अब दोनों को सॉल्व कर देंगे। सो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस y एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस y माइनस माइनस एंड प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 1 फ्रॉम 2। ठीक है। तो 8 में से 2 गया, आंसर आएगा 6, माइनस और प्लस अगेन माइनस, तो 4 में से 2 गया, आपका आंसर आएगा 2। सो 4 यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस 2x आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो x की वैल्यू आएगी 6/2, तो आंसर आएगा 3, यानी कि x इज इक्वल टू आपका आता है 3। क्लियर होगी।
x की वैल्यू 3 है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन डाल दो, हमने फर्स्ट में डाल दी। सो इक्वेशन थी आपकी 2 = 2x माइनस वाई। सो x की वैल्यू है 2 × 3 - y, 6 - y = 2। सो -y 6 - 2 - 4 = -y, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 4। तो आपका आ गया x जो कि आपका है 3 एंड y आपका है 4। क्लियर। सो हमें अगर फ्रैक्शन बताना है तो इसने कहा फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 3/4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं 3, ठीक है। बट जैसे अगर आपका रॉन्ग आंसर आता है तो आपको मिलते हैं मार्क्स -1, मतलब आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपने स्कोर करे हैं 40, तो आपको बताना है आपके कितने करेक्ट आंसर हैं और कितने इनकरेक्ट आंसर हैं। तो जो हमें चीज़ नहीं पता हम उसे लेट कर लेंगे। तो लेट करेक्ट क्वेश्चन हमारे हैं x एंड इनकरेक्ट हैं हमारे y। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, एक अगर क्वेश्चन x है तो एक नंबर पे 3 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन पर। तो अगर हमारे मार्क्स ऑन करेक्ट आंसर्स में हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? हम एग्ज़ाम में ये तो करते हैं, अगर हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चन ठीक है तो हमारे 10 नंबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हमारा एक क्वेश्चन x का है और 3 मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब 3x मिलेंगे हमको मार्क्स। तो सिमिलरली मार्क्स डिडक्टेड इन 1 रॉन्ग क्वेश्चन, या ईच लिख दो, ईच रॉन्ग आंसर्स, तो मिलेगा आपको y × -1 × y। सो आपका -y कटेगा नंबर। अब जो आपका टोटल स्कोर आता है यश का, स्कोर बाय यश, वह है कुछ 40 मार्क्स। इसका मतलब 3x सारे करेक्ट आंसर और सारे इनकरेक्ट आंसर को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका आंसर आएगा कितना, 40। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही दोबारा से क्वेश्चन आएगा इसका पार्ट 2, सेम। अब की बार जो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं कितने, 4। सो लेट करेक्ट आंसर्स x, सो मार्क्स ऑन करेक्ट आंसर्स के लिए मिले हमको 4 × x यानी कि 4x। सिमिलरली रॉन्ग, मार्क्स ऑन रॉन्ग के लिए मिले हैं, अब डायरेक्टली लिख रहे हैं तो रॉन्ग आपके 2 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स हैं एक के लिए, तो आपको मिलेंगे 2y, वो भी माइनस में। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4x - 2y और आपका स्कोर आता है 50। तो क्वेश्चन ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + -y = 40। क्लियर है। अब हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कौन सा लगाना है। तो बहुत लगा लिया एलिमिनेशन, अब लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन है, तो लगाते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड 3x - 4 = 40। सो 3x - 40 = y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पर हमें y की वैल्यू पता चल गई कि 3x - 40 होती है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, जो कि हमारी ये है। तो 4x - 2y = 50। सो 4x - 2 ×
y की वैल्यू है 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50. सो 4x माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6x माइनस और माइनस प्लस 42 जा 80. 4 में से 6 किया 2 बचेगा यहाँ पर माइनस 2 प्लस 80 इज इक्वल टू 50. सो माइनस 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 80. तो आपका आंसर आएगा कितना? माइनस 30. कैंसिल. x इज इक्वल टू 30/2 यानी कि आपका आंसर आएगा 50. सो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 50. अब आप यहाँ से निकाल लेंगे किसकी वैल्यू? y की. सो इन इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 यही है. x की वैल्यू 15 तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40. 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40. सो माइनस वाई यही रहेगा 40 माइनस 45 ये उस तरफ चला जाएगा प्लस है इस तरफ आगे माइनस. तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस से माइनस कैंसिल y इज इक्वल टू 5. तो हमारे पास कितने रॉन्ग आंसर्स हैं? सो हेंस करेक्ट आंसर्स हैं, करेक्ट क्वेश्चंस या आंसर्स बोलेंगे तो हमारे पास करेक्ट है 15 एंड इनकरेक्ट है हमारे पास 5 क्वेश्चंस. क्लियर? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल क्वेश्चन बताओ कितने होंगे. टोटल आपके होंगे 15 और प्लस 5 तो आपके टोटल 20 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे. क्वेश्चन नंबर 4. ये एक हाईवे है जहाँ पर एक कार हमारी ये है और एक कार हमारी ये है, जो कि एक कार यहाँ से और दूसरी कार यहाँ से आती है. एक केस में केस 1 एंड केस 2 है. हाँ, केस 1 कहता है जिसमें ये हमारे पास दो केस हैं. केस फर्स्ट में कहता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं कार, बट केस 2 जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है. अपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर लिखा है ना. कहने का मतलब दोनों में ये इस कार में क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, ये भी से आगे ये भी आगे, बट इसमें क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, एक यहाँ से एक यहाँ से. बट इस केस में क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक कार हमारी यहाँ पर है, दूसरी कार हमारी यहाँ पर है. ठीक है, तो ये भी इस डायरेक्शन में आ रही है और ये भी इस डायरेक्शन में आ रही है. अब ये जो आगे जा रही कार ये आगे चलती रहेगी और ये इसके पीछे चलती रहेगी, तो हमेशा इनके बीच में कोई गैप रहेगा. ये जो गैप है ये रहेगा. ये गैप कितने मिनट बाद या कितने आगे जाने के बाद ये गैप ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों कारें एक साथ मिल जाएंगी. ठीक है, ऐसा शायद तब हो सकता है जब आगे वाली कार स्लो जा रही हो और पीछे वाली कार हाई स्पीड में जा रही हो, तो ये इसको कुछ टाइम बाद क्या करेगी, कवर अप कर लेगी इतना. और ऐसा है कि अगर एक कार यहाँ से आ रही है दूसरी कार यहाँ से आ रही है, तो ये कहाँ पर आके मिलेंगे, सपोज़ इस पॉइंट पे जहाँ भी मिलेंगी ये कार दोनों एक दूसरे के पास आकर, तो ये कितने घंटे बाद मिलेंगे. तो हमें टाइम बताना है कुछ. तो पहले मैं केस ले लेता हूँ केस 1 के हिसाब से. पहले मैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए, तो ये मेरी ए कार और ये मेरी बी कार, ए एंड बी कार. सो कार ए की स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? सो नाउ अगर सेम डायरेक्शन का टॉपिक है तो आपका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. कुछ यही होता है. ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में बताया गया था कि 100 किलोमीटर हाईवे है बड़ा, ये हाईवे 100 किलोमीटर बड़ा है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस है, केस 1 बोलेंगे इसको, ध्यान से समझना है। तो जो टाइम होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में डिस्टेंस आपका क्या है 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, तो स्पीड है आपकी, स्पीड जब भी सेम डायरेक्शन केस आएगा तो स्पीड हमेशा माइनस होगी, क्या हो जाएगी, स्पीड हमेशा दोनों की क्या हो जाएगी, माइनस। तो यानी कि दोनों कारों का जो भी डिस्टेंस है, स्पीड है, उसको माइनस कर दो अपॉन में दिस, ये आपका हो जाएगा t। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B एट द सेम टाइम, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो यहाँ बताया गया था क्वेश्चन में भी, तो इस क्वेश्चन में बताया गया था कि जो ये टाइम है ये 5 आवर्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो आपका आंसर आएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जब कार टुवर्ड्स ईच अदर आती है, जब टुवर्ड्स ईच अदर आएंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। तो स्पीड प्लस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या रहेगा, सेम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। इस क्वेश्चन में टाइम बताया गया है कि ये 1 घंटे बाद आकर मिल जाती हैं। तो टाइम आपका 1 हो गया, डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर ही रहेगा, स्पीड आपकी क्या बोली है, जब भी टुवर्ड्स ईच अदर होगा तो आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब 100। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है फर्स्ट और सेकंड। अब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे यहाँ से, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो माइनस करेंगे, कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन में 260, x इज इक्वल टू 60। तो अगर जिसको यहाँ नहीं दिख रहा उसके लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। सो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 60। क्लियर है। सो इन इक्वेशन 1 थी x माइनस 20, यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 यहाँ प्लस में हो जाएगा माइनस, सो माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40। तो पहली कार जो थी x आपकी, तो वो बन गई 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार आपकी बन गई 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में इसे रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। नंबर 5, इसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। हमें इसका कुछ नहीं पता, तो लेट लेंथ मान लेंगे हम x, ये हमारी x हो गई। ब्रेथ भी नहीं पता, तो ब्रेथ आपकी हो जाएगी y, तो आपकी y। एरिया आपका होता है l इंटू बी, सो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा x y। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेंथ x ब्रेथ y। तो मैं कुछ बॉक्स बना देता हूँ, लेंथ आपकी x, ब्रेथ आपकी y,
एरिया आपका हो जाएगा कितना, एक्स वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9, तो अगर एरिया जो है आपका एक्स वाई है, इसको अगर 9 कम कर दें, इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5, लेंथ में रिड्यूस करेंगे 5, तो x माइनस 5, एंड द ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय, तो y आपका बनता है कितना, y प्लस 3। क्या कहा गया क्वेश्चन दोबारा सुनते हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि लेंथ में आप 5 रिड्यूस करो, कर दिया, ब्रेथ में आप 5 इंक्रीज़ करो, कर दिया, एरिया में ऑटोमेटिकली 9 रिड्यूस हो जाएगा, कर दिया। बट हमें पता है एरिया कैसे निकलता है, तो आपको दोबारा बता दें, एरिया निकलता है L इंटू बी, तो L और B को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स वाई माइनस 9 इजिकल टू, एक्स को करा मल्टीप्लाई पहले y से, प्लस फिर माइनस 5 को भी करा y प्लस 3 से। सो आपका बनेगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। सो एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, या ये कह लो यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस 9, 3x माइनस 5y, जो 15 है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 में से 9 गया, आपका आंसर आएगा कितना, 6। 15 यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में आएगा आंसर, 3x माइनस 5y। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस इसका कहता है इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3, तो इंक्रीज़ कर दो लेंथ को 3 से, तो x में 3 प्लस कर दो, एंड ब्रेथ बाय 2, तो ब्रेथ को भी इंक्रीज़ कर दो y प्लस 2। सो बोलता है जो इसका एरिया यानी कि इंटू करेंगे, एरिया आपका एक्स वाई था पहले, उसमें 67 बढ़ जाएंगे। क्लियर होगी बात? सो एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू, x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इनको, इन दोनों से टर्म से, 3 को भी करा y प्लस 2 से। सो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6। सो 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। 67 में से 6 गया, आपका कितना आंसर आएगा, 61। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है। अब मुझे पता है एलिमिनेशन के लिए मुझे इसको 3 और ये 2 सेम तो है नहीं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, उसको 3 से करेंगे पूरी टर्म को। सो पहली इक्वेशन आएगी 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। तो ये इक्वेशन नंबर 3, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y एंड 6 3 जा 18। तो अगर जिसको भी अगर यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पूरे चैप्टर पढ़े नहीं हैं, तो हवा में तीर नहीं मारना है, वापस जाओ बैठ के पढ़ के लेके आओ, ठीक है। तो माइनस करेंगे जब हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट यहीं लिख रहा हूँ सीधा, माइनस कट गया दोनों के दोनों, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 10 और 9 19y माइनस में, माइनस और प्लस माइनस, तो 18 में से 12 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 6, जो कि माइनस में आएगा, कट गया, y इज इक्वल टू 6/19। अच्छा सॉरी। मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 से 61 को मल्टीप्लाई करा आएगा 6, 3 1 जा 3, 6 6 जा 18, 183 आ गया। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस और माइनस प्लस होता है, ये दोनों तो कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस तो आएगा -19, माइनस और प्लस होता है माइनस,
तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 177 वो जो कि माइनस का है, कट गया माइनस से माइनस। 171 को अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। तो y की वैल्यू आपकी कितनी है? 9। क्लियर? तो पुट द वैल्यू ऑफ 9 इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में डाल दो, 1 में डाल दिया। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो 3 इंटू में x की वैल्यू 9, सॉरी x की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, 5 इंटू में 9, y की वैल्यू है हमारे पास, तो 3x इज इक्वल टू 9 5 45 6। तो 3x इज इक्वल टू जो 45 यहाँ माइनस में उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 45 और 6 कितना होता है आपका? तो 5 और 6 11 51 सॉरी 3x। सो x इज इक्वल टू 51 अपॉन में 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 17। क्लियर? सो x आपका कितना हो गया? 17। हेंस लेंथ है आपकी 17 मीटर, ब्रेथ है आपकी 9 मीटर। क्लियर?